साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम पे चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने रीट 2021 एग्जाम दिया था 26 सितंबर को, और जिन्होंने कम से कम जो पासिंग मार्क है, जैसे जनरल के लिए 60%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस आदि के लिए 55%, इन सभी के लिए अलग अलग प्रतिशत निर्धारित किए हुए हैं, उन उतने प्रतिशत से जो पासिंग कर लिए हैं उनके लिए अब कट ऑफ निकालने के लिए बीकानेर निदेशालय है विज्ञप्ति के फॉर्म चला रहे हैं। 9 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, 10 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में। तो उनको लेकर जो सवाल आ रहे हैं, उन मुख्य प्रश्नों में से बीकानेर निदेशालय ने कुछ सवाल उठाए हैं। लगभग 20 सवालों के जवाब अपने निर्धारित नोटिस के माध्यम से उन सभी के जवाब दिए हैं। मैं उन सभी प्रश्नों को आपको आराम से बताऊंगा, कौन कौन से सवालों के जवाब दिए हैं, उनके क्या आपके सवाल हैं, क्या आपके जवाब हैं। जो बार बार बीकानेर निदेशालय में जो कॉल करके सवाल पूछ रहे हैं, उन सभी का एक लेटर पैड के आधार पे उन्होंने जवाब दिया है। ठीक है, पूरी बात आराम से करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे सभी के साथ, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। दोस्तों, मैं सभी को सूचित कर दूं जो बार बार अलग अलग सवाल कर रहे हैं, आप हमारे चैनल पर जाइए। चैनल पे लगभग इस फॉर्म के बारे में जो सवाल आ रहे हैं आपके, आप चैनल पे जाके देखिए, लगभग सभी सवालों के जवाब आराम से आपको वीडियोज में मिल जाएंगे। शुरू करें उससे पहले आप सभी को सूचित कर दूं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है अपनी कलम अपने आज, वहां पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें अपनी कलम अपने आज, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इंस्टाग्राम आईडी है रामोदास एसपा नाम से, आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें भी आप फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, जो नई रीट की तैयारी करने वाले हैं विशेष रूप से जुड़ जाए। मैं हिंदी की क्लासें यहाँ पे थोड़ी दिनों में वापस स्टार्ट करने वाला हूँ। 15 क्लासें हमारी हो चुकी है, मनोविज्ञान की 2-3 दिनों में हो जाएगी स्टार्ट, और मैं ये चाहता हूँ संस्कृत की भी इसी के साथ स्टार्ट कर दूँ। मनोविज्ञान, हिंदी और संस्कृत पूरी हम स्टार्ट से करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जुड़ जाएं जो नए साथी रीट की तैयारी करना चाहते हैं, जिनके कम है, या क्योंकि नई रीट जब भी होगी दोस्तों, या 2 पेपर होंगे तब भी उनका वेटेज जरूर जुड़ेगा। जो पत्रता परीक्षा होगी उसका वेटेज जरूर जुड़ेगा। इसलिए अभी से आप जो जिनके कम नंबर बने हैं, ठीक है, जो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अभी जुड़े और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे परिवार का सदस्य बने। तो ठीक है साथियों, अब मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन से पूरे सवालों के जवाब जो जिस प्रकार से निदेशालय दिए हैं वो आपको बताता हूँ। तो साथियों देखिए, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर जिन्होंने विज्ञप्ति निकाली है, उन्होंने कहा है कि अध्यापक सिद्धि भर्ती 2021-22 के संबंध में विभाग के दूरभाष नंबर जो दिए गए हैं उन पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब यहाँ पे दिए जा रहे हैं। दोस्तों, वैसे मैं इन सवालों के कुछ जवाब में पीछे के वीडियोज़ में दे चुका हूँ और वही यहाँ पे जवाब आपको मिल रहे हैं। तो साथियों, पहला सवाल हम ले रहे हैं बिना देर किए। प्रश्न संख्या 1, क्या असार्थी एक से अधिक आवेदन भर सकता है? पहला सवाल। तो पंचायती राज नियम और विभागीय विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार यदि व्यक्ति एक से अधिक पद हेतु पात्रता अर्हता रखता है तो प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा, पृथक आवेदन करना होगा। एक SSO ID से, मैं बार बार कह चुका हूँ, पिछले वीडियो में बताया था, एक ही SSO ID से आप अलग अलग सब्जेक्ट के भर सकते हैं। जैसे आप नॉन TSP से हैं और आपके पास एक ही SSO ID से आप SST, ठीक है, आपको हिंदी, इन सब का अलग अलग फॉर्म भरना है एक ही SSO ID से, ठीक है, तो आप भर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, क्या राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के असार्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र के विज्ञापित पदों के लिए आवेदन कर सकता है? तो उसका जवाब है हाँ। आप TSP एरिया से हैं, ठीक है, और नॉन TSP में आप आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, अध्यापक लेवल द्वितीय के विभिन्न पदों हेतु स्नातक तथा रीट 2021 के विषयों के संबंध में अब देखिए, विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 10 में संबंधित पद एवं उसके आवश्यक वैकल्पिक विषय वर्णित हैं। अतः विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 10 का आवेदन कर स्वयं की पात्रता के अनुसार संबंधित विषय हेतु, आप विज्ञप्ति में टेलीग्राम पे सेंड कर चुका हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं, विज्ञप्ति पूरी भेजी गई। आप TSP, नॉन TSP, लेवल 1, लेवल 2 जिस विषय है वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ये पूछा गया कि किस विषय हेतु किस विषय का, स्नातक में कौन से विषय हैं, तो आप रीट के किस विषय से संबंधित में आवेदन करें। तो मैंने बता दिया था कि जैसे साइंस में से साइंस में तो वाले कर सकते हैं, ठीक है, जो कॉमर्स वाले हैं वो SST से कर सकते हैं, और SST के जो सब्जेक्ट हैं जैसे इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, लोक प्रशासन है, इन सभी से आप, इनमें से कोई भी एक विषय आपके स्नातक में है तो आप SST से आवेदन कर सकते हैं। इनके अलावा आपके स्नातक में 3 साल तक कोई भाषा जैसे हिंदी रही है या इंग्लिश रही है 3 साल तक वैकल्पिक विषय के रूप में, या आपके कोई संस्कृत रही है और 3 साल तक रही है और वो भाषा आपके रीट के भाषा फर्स्ट या सेकंड के रूप में रही है, तो आप उससे भी आवेदन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, आरक्षित वर्ग के असार्थी को प्रमाण पत्रों के संबंध में देखिए, आरक्षित वर्ग, तो यहाँ पे जो जाति प्रमाण पत्र है उनकी बात की जा रही है कि आरक्षित वर्ग के असार्थी को पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। आर्थिक रूप से कमजोर, EWS की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि आर्थिक रूप से EWS वाले हैं, ठीक है, उन असार्थियों हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक, ठीक है, दिनांक 22/10/2019 एवं समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर से जारी इनकम असेसमेंट यहाँ पे दे दिया है कि EWS से आप यदि हैं तो आप चाहे पिता के नाम से बनवाएं या पति के नाम से बनवाएं, दोनों के नाम से ही वो है EWS वो मान्य होगा, ठीक है, लेकिन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। प्रश्न संख्या 5,
4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम BA BEd या BSc BEd आप हैं तो उत्तीर्ण आशार्थियों द्वारा अंकों के आवेदन में किस प्रकार से भरा जाए स्नातक के विषय में। तो देखिए यहाँ पे साफ लिखा है कि 4 वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की उपाधि के शैक्षिक विषयों के प्राप्तांक अलग से संगणित करें। आपके जो शैक्षणिक विषय हैं, जैसे आपके जो शैक्षणिक विषय 3 आगे साइंस मैथ के जो 3 होते हैं या आर्ट्स वाले जो 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ऐच्छिक विषय के रूप में, वो आपके स्नातक के कॉलम में पूर्णांक और प्राप्तांक भरेंगे। पर शैक्षणिक विषयों के प्राप्तांकों को अलग संगणित कर BEd के कॉलम में पूर्णांक और प्राप्तांक भरेंगे। प्रश्न संख्या 6, स्नातक तथा रीट 2021 के विषय कौन से भरें। अब फॉर्म भरते हैं तो उसमें विषय कौन से भरे स्नातक के। तो आशार्थियों द्वारा स्नातक के वैकल्पिक 3 विषय हों, ठीक है, स्नातक में आपके जो वैकल्पिक 3 हैं वो भरने हैं। और रीट 2021 के प्रमाण पत्र में अंकित भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय के साथ जो स्पेशलाइजेशन है, जैसे साइंस में SST है, वो आपको विषय भरना है। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे है कि आशार्थियों को ऑनलाइन आवेदन में कितने जिलों की प्राथमिकता भरनी है, ठीक है। तो देखिए गैर अनुसूचित मतलब नॉन TSP के पदों के लिए आपको 30 जिलों की, और अनुसूचित क्षेत्र हैं TSP, वहाँ पे 8 जिलों की प्राथमिकता आपको भरनी है। और सभी 30 जिले भरने ही हैं आपको, उस जिले में चाहे पद हैं या नहीं हैं। और जहाँ पे पद हैं आप उनको पहले भर सकते हैं, जहाँ पे पद नहीं है उनको बाद में भर सकते हैं। लेकिन 30 जिलों की नॉन TSP और 8 जिलों की TSP में भरने अनिवार्य हैं, जो ऑनलाइन आवेदन में प्रदर्शित हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 8, स्नातक के कौन से अंक भरने हैं। देखिए स्नातक के कौन से अंक भरने हैं। तो अभ्यर्थी के स्नातक के अंतिम वर्ष की अंक तालिका में अंकित तीनों वर्षों के पूर्णांक, ठीक है, एक केवल आपको स्नातक फाइनल के नहीं भरने, तीनों वर्षों के पूर्णांक हैं वो प्राप्तांक भरने हैं। ऑनलाइन आवेदन में केवल किसी वर्ष या केवल किसी विषय के अंक नहीं भरे जाने हैं। प्रश्न संख्या 9, आशार्थियों के नाम में अंतर होने पर किस नाम से आवेदन किया जाए। तो इसमें साफ लिखा है कि आशार्थी के 10वीं के प्रमाण पत्र में अंकित नाम और जन्मतिथि के अनुसार आवेदन में नाम जन्मतिथि भरी जाए। प्रश्न संख्या 10, कोई आशार्थी बिना विज्ञापित पदों के आवेदन कर सकता है। तो इसमें कहता है नहीं, विज्ञापित पद नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। आशार्थी विस्तृत विज्ञापन पदवार विषयवार विज्ञापित पदों का अच्छी तरह से अध्ययन कर लें एवं अपनी योग्यता एवं अर्हता के अनुसार संबंधित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। प्रश्न संख्या 11, क्या किसी मित्र जन सूचना केंद्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आशार्थी जिम्मेदार है। तो इसमें साफ उल्लेख है, आप यहाँ पे आराम से ये PDF में टेलीग्राम में भेज दूंगा। इसमें यह कहते हैं कि मित्र वाला कोई गलती करता है या तो आप खुद जिम्मेदार होंगे उसके, ठीक है। तो आपको आराम से फॉर्म चेक करना है, ठीक है, उसके बाद ही आपको सबमिट करना है। और यदि फॉर्म में फिर भी कोई मिस्टेक रह जाती है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन रहते हैं कि या तो आप नई SSD के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, परंतु इस बार यहाँ आधार वाला जो प्रॉब्लम चल रही है, आधार दोबारा नहीं ले रहे, तो हो सकता है कि बाद में संशोधन का मौका भी दे दिया जाए। प्रश्न संख्या 12, क्या ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ ऑफलाइन आवेदन भरवाए जा रहे हैं। तो इसका साफ आदेश है नहीं, केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। विशेष शिक्षा के पद पर आवेदन करते समय RCI पंजीकरण प्रमाण पत्र के क्रमांक और दिनांक भरने की समस्या आ रही है। तो ऑनलाइन आवेदन में विशेष शिक्षा के पदों हेतु RCI पंजीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक और दिनांक भरने की अनिवार्यता नहीं है, ठीक है। तो RCI पंजीकरण का क्रमांक और दिनांक भरना वैकल्पिक है, आप चाहें तो भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातकोत्तर, स्नातक रीट परीक्षाओं की प्रवेश तिथि भरनी अनिवार्य है। तो इसमें कहता है नहीं, आपके पास प्रवेश तिथि नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, केवल इसमें BEd, ठीक है, BEd और BSTC, यहाँ पे इन दोनों का नाम देखिए यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे इनका मतलब क्या हो गया, BEd BSTC की आपको प्रवेश तिथि भरनी है। क्या ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट फोटो प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी है। तो हाँ दोस्तों, आपको पास जो आप अभी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उसकी फ़ोटो प्रति आपको सुरक्षित रखनी है, क्योंकि आपका जब दस्तावेज सत्यापन होगा तो उस समय आपको 3-4 कॉपी में वो देनी होगी। प्रश्न संख्या 16, देखिए यदि किसी आशार्थी के द्वारा DLED और BEd दोनों योग्यताएं उत्तीर्ण की हुई है तो उनको कौन सी योग्यता भरनी होगी। यदि आशार्थी के द्वारा दोनों योग्यताएं अर्जित कर रखी है तो लेवल प्रथम के पद हेतु DLED और लेवल द्वितीय हेतु आपको BEd की योग्यता भरनी है, सीधी सी बात है। प्रथम का भर रहे हैं तो आपको ये भर दीजिए, सेकंड का भर रहे हैं तो आप ये BEd की भरनी है। स्नातक के विषय समूह को भरते समय समस्या, ठीक है, स्नातक के विषय समूह है। तो अब देखिए यदि किसी आशार्थी के द्वारा संबंधित पद हेतु आवश्यक कोई एक विषय स्नातक में वैकल्पिक विषय के रूप में उत्तीर्ण कर रखा है तो स्नातक के विषय समूह को भरते समय प्रथम विषय समूह में उस पद हेतु आवश्यक वैकल्पिक विषय पर देवें, केवल आपको वो भर देना है जिस सब्जेक्ट से आप आवेदन करें। जैसे आप SST का भर रहे हैं तो आपको SST वाला भर देना है, ठीक है। और द्वितीय तृतीय जो तृतीय है उस विषय में एनी अदर कर सकते हैं। जैसे आपको हिंदी से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप पहला सब्जेक्ट जो आपके स्नातक में हिंदी है वो हिंदी भर दें और अन्य आप एनी अदर कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 18, क्या CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। तो इसका साफ उत्तर है नहीं,
इस प्रकार से मुख्य 18 सवाल हैं जो ऑथेंटिक हैं और बीकानेर निदेशालय खुद यहाँ पे इन्होंने जवाब दिया है। इनके अलावा आपकी कोई कन्फ्यूज है तो आप इन पे कमेंट यहाँ पे कॉल कर सकते हैं या हमारे पास यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं। समय मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में उनको सूचना दे दी जाएगी। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये जो सवाल है एकदम 100% ऑथेंटिक है और इनके जवाब भी 100% ऑथेंटिक हैं। ठीक है, तो बने रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।